गौरव, यहां पर राजेश कह रहे थे कि देखिए कीव पर जब हमला होगा बहुत खतरनाक होगा, लेकिन डिप्लोमेसी जो है पैरेलली चल रही है। क्या बातचीत के जरिए समाधान की गुंजाइश अभी बचती है? क्योंकि 3 दौर की बातचीत हो गई, हम सबकी निगाहें लगी हुई थी टर्की में जो बातचीत विदेश मंत्रियों की थी, उसके पहले स्टेटमेंट भी आए थे, लग रहा था कुछ निकलेगा, लेकिन क्या अभी भी वो गुंजाइश बाकी है? और अगर बाकी है तो ये केमिकल हथियार जैसे बयान क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? रासायनिक हथियार एक बहुत बड़ा खतरा रूस बता रहा है और ये बता रहा है कि अमेरिका ने यहां पर कुछ बायो लैब्स में रिसर्च का काम दिया था और वो बायो हैजर्ड एक बहुत बड़े तरीके से हो सकता है। जिस तरह वुहान का लैब एक बहुत बड़ा खतरा बना पूरे विश्व के लिए और कोरोना वायरस वहां से फैला, आशंका यह जताई जा रही है कि जो बायो वेपन्स का रिसर्च यहां पर जो रिसर्च चल रहा था, जो अमेरिका प्रायोजित रिसर्च था, ऐसा रूस का दावा है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगातार यूक्रेन संपर्क में भी है कि किस तरह से अगर कोई शहर ध्वस्त होता है उससे पहले जो भी यहां पर रिसर्च है उसे डिस्ट्रॉय कर देने की आवश्यकता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कीव पर हमले की जो बात हो रही है वो आज तक इकलौता चैनल है यहां पर जो पहुंचा है ब्रोवरी के उस इलाके में जहां जंग चल रही है। श्वेता सिंह और मैं उस इलाके में थे जहां पर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और स्वीडन और यूके के जो हथियार अब यहां पहुंचे हैं उनका इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना उन सभी उपकरणों को, उन सभी टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन बातचीत की क्या गुंजाइश है? बातचीत की गुंजाइश तो निरंतर बातचीत चल ही रही है इस प्रयास में कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकले, लेकिन क्या वो संभव है? रूस और यूक्रेन दोनों का रवैया इस समय बहुत ही कड़ा है और इसीलिए एक तरफ जहां बातचीत भी चल रही है तो दूसरी तरफ बातचीत के साथ साथ यहां पर प्रयास ये भी चल रहा है रूस की तरफ से कि वो हर मिलिट्री पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस को ध्वस्त करता हुआ, हमारे यहां से कभी सेना का ट्रक भी गुजर रहा है लेकिन सेना का कड़ा आदेश है कि हम मिलिट्री मूवमेंट न दिखाएं। और जहां हम खड़े हैं ये कीव का एक बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहां पर कुछ जंगल का भी इलाका है और कुछ यहां बंकर्स भी है। ये पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह के इलाके से बचाव की कोशिश कर रहा है यूक्रेन अपनी राजधानी की, क्योंकि अब यह लड़ाई किसी दूर दराज की सीमा पर नहीं शुभांकर, अब यह लड़ाई कीव के मुहाने पर है, यानी कीव की दहलीज पर यह समय लड़ाई चल रही है। इरपिन में, बूचा में, वहां हमने वो ब्रिज दिखाया किस तरह से उसको तोड़ दिया गया था। ब्रोवरी में किस तरह से हमारी गाड़ी को और आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहां पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उस समय यूक्रेन की सेना के आगे जा रहे थे लोहा लेने के लिए। और जो मनोबल की हम बात कर रहे हैं, क्या कीव झुक जाएगा? लगता नहीं है कि शुरू में कीव किस तरह से झुकेगा।